So hello my dear friends, welcome to you on my YouTube channel Exams Lab Academy. My name is Saurabh Sharma. Today class is totally related about the non number. तो हम लोग आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नॉन नंबर के अकॉर्डिंग कैसे कितने प्रकार के होते हैं और नॉन को हम लोग नंबर के अकॉर्डिंग कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन को हम लोग पढ़ेंगे उन नंबर के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं, उन सभी टाइप को कैसे हम लोग चेंज करते हैं। जैसा सबको पता है कि नॉन जो होते हैं नंबर के अकॉर्डिंग, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि काउंटेबल नॉन होते हैं जिसको हम लोग दो फॉर्म में फिर डिवाइड करते हैं, एक तो सिंगुलर नॉन और एक प्लूरल नॉन। ओके, तो नंबर के अकॉर्डिंग उसी दो नॉन को पढ़ेंगे, कैसे नॉन सिंगुलर नॉन होते हैं और कौन से नॉन प्लूरल नॉन होते हैं। ओके, और कैसे हम लोग सिंगुलर नॉन को प्लूरल नॉन में चेंज करेंगे, ये सभी रूल इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो मोस्ट 10 और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसकी मदद से आप नॉन को नॉन नंबर यानी सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो को देर किए हुए। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना है, सारे रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो सारे एग्जाम में पूछा जाता है। नॉन अकॉर्डिंग टू नंबर, ठीक है, हम लोग को नॉन किसके अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, नंबर के अकॉर्डिंग। इससे पहले मैंने बेसिक जो नॉन के जो बेसिक से टाइप होते हैं, नॉन काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, नॉन जेंडर मैंने पढ़ा दिया है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के उसको देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। ठीक है, तो नॉन को अगर हम लोग नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो सबसे पहले जब देखेंगे तो नॉन को नंबर के अकॉर्डिंग टू पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक तो हमारा सिंगुलर नॉन होते हैं और दूसरा जो हमारा होता है वो प्लूरल नॉन होता है। एक तो सिंगुलर नॉन होंगे और दूसरा क्या होगा, प्लूरल नॉन। ठीक है, तो अब ये सिंगुलर नॉन, कैसे नॉन को हम लोग सिंगुलर नॉन कहेंगे, क्या होता है इसका डिफिनेशन, कैसे इसको हम लोग पहचान करेंगे। तो जैसे देखिए, सिंगुलर नॉन जो होता है वो इट्स डिनोट वन पर्सन वन प्लेस पर्सन थिंग्स इन काउंटिंग। जब हम लोग काउंट करते हैं तो अगर वो काउंटिंग में किसी वन पर्सन प्लेस या थिंग्स को शो करे, मतलब मेनली जो बात ये है कि वो किसी वन चीज़ को शो करे काउंटिंग में, तो उस नाउन को हम लोग सिंगुलर नाउन में रखते हैं। जैसे एग्जांपल में आप समझिए, अगर कोई भी एक लड़का है तो उसके लिए हम लोग बॉय यूज़ करते हैं, फिर उसके लिए अगर कोई लड़की है तो गर्ल, उसी तरीके से एक टेबल है तो टेबल, और चेयर है तो चेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो सभी है वो नंबर में एक को शो कर रहा है तो उसको हम लोग सिंगुलर नाउन में रखेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये पहले से पता होगा। ठीक है, प्लूरल क्या होते हैं, प्लूरल बेसिकली जो मोर देन, इट्स डिनोट मोर देन वन प्लेस पर्सन और थिंग्स इन काउंटिंग। काउंटिंग में एक से ज़्यादा को शो करे, 2, 3, 4, 5, 100, 200 को शो करे तो वो हो जाएगा प्लूरल नॉन। ठीक है, एक से ज़्यादा जैसे ही आएगा वो प्लूरल नॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सिटी का, जैसे यहाँ पे देखिएगा तो सिटीज़ क्या है, प्लूरल है। बॉयज़ क्या है, प्लूरल है। टेबल्स क्या है, प्लूरल है। उसी तरीके से चेयर्स क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, प्लूरल है, मतलब मोर देन वन है तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो हम लोग सीखेंगे जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर नॉन होते हैं, उस सिंगुलर नॉन को प्लूरल में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। और कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के उसमें उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अब सीखेंगे। बेसिकली ये तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था और हम लोग सीखने वाले हैं रूल। तो रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू आप देख रही है। ठीक है, तो चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या है, रूल नंबर 1। तो जो रूल नंबर 1 हमारा आता है वो सिर्फ इतना समझना है कि जैसे कोई भी सिंपल वर्ड होता है उसको हम लोग अगर सिंपली उसमें अगर एस यूज़ कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जिसको हम लोग उसमें एस अगर यूज़ कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे देखिए, बॉय एक वर्ड है, इसमें हम लोग सिंपल ऐड कर दिए तो क्या बन गया, बॉयज़। उस तरीके से गर्ल में एस ऐड कर दी तो क्या बन गया, गर्ल्स बन गया। गर्ल्स जैसा ही बना, ये प्लूरल को शो कर रहा है। मोर देन वन, ये डिफिनिट भी नहीं है कि 1, 2, 3, 4, लेकिन हाँ इतना डिफिनिट है कि एक से ज़्यादा है। चेयर का क्या हो गया, चेयर्स। पेन का पेन्स हो जाएंगे, एस लगा देना। काउ का काउस हो जाएंगे। डॉग का डॉग हो जाएंगे। सिर्फ इतने ही वर्ड नहीं है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसमें हम लोग सिंपली एस लगा करके उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा रूल नंबर 2 आता है, रूल नंबर 2 क्या होता है, जो रूल नंबर 2 हमारा है उसको आप समझिएगा। तो सम नॉन विच हैव एस, एस डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स एट द एंड, कोई भी ऐसा नॉन जिसके एंड में ये सभी आए, एच आई, एस आई, डबल एस आई, सी एच आई, एस एच आई, जेड आई और एक्स आई, इसमें से ये सभी जो कुछ होती है इसको हिसिंग साउंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर कुछ भी आते हैं तो उसके पहले उसके एंड में अगर ये सभी में से कोई भी एक आता है तो आपको क्या करना है, इसको प्लूरल बनाते समय इन सभी के इसमें हम लोग क्या करते हैं, ई एस ऐड करके हम लोग इसको प्लूरल बना लेंगे। ठीक है, क्या करना है, हम लोग इसमें ई एस ऐड करके प्लूरल बनाना है। इन सभी में से कोई भी एक आ जाए, एस आई, डबल एस आई, सी एच आई, एस एच आई, जेड आई, एक्स आई, तो इन सभी को क्या करना है, आपको ई एस ऐड करके प्लूरल बनाना है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ पे सिंगुलर दिया हुआ है बस, अगर आप देखिए बस के लास्ट में क्या है, एस है,
तो एस है, तो अभी मैंने बताया कि अगर लास्ट में एस है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है, जेड है, एक्स है, तो आपको इसको प्लूरल बनाने के लिए सिंपली उसमें क्या कर देना है, ई एस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हो गया बसेस, तो ये बन गया प्लूरल। फिर यहाँ पे देखिए वॉच, वॉच में अगर लास्ट में सी एच है तो इसमें क्या करना है, सिंपली आपको ई एस ऐड करना है और ये प्लूरल में चेंज हो जाएगा। तो वॉच का जो प्लूरल होगा वो वॉचेस हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से एस, लास्ट में देखिए डबल एस आ रहा है तो ये बन जाएगा एस। फिक्स का फिक्सेस, क्लास का क्लासेस, सभी में लास्ट में क्या ऐड हो रहा है, ई एस ऐड हो रहा है। चर्च का चर्च, देखिए इसमें भी लास्ट में क्या यूज हो रहा है, ई एस यूज हो रहा है। फॉक्स का फॉक्सेस, लास्ट में एक्स है तो इसमें क्या यूज हो रहा है, ई एक्स यूज हो रहा है, तो ये प्लूरल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये रूल आपको समझ में आया होगा। सिंपली आपको ये याद रखना है कि अगर लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड और एक्स में से कोई भी एक ऐसा आ जाए तो उसके लिए हम लोग को प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करना पड़ता है लास्ट में। उस तरीके से जैसे स्विच, स्विच को देखिएगा तो लास्ट में सी एच है तो इसमें भी ई एस ऐड करना है, तो स्विचेस। कैनवास, टैक्स का देखिए टैक्सेज हो जाएगा, बॉक्स का बॉक्सेज हो जाएंगे और डिश का डिशेज हो जाएंगे, ई एस आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले बार। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, तो एक्सेप्शन को भी मैं आपको बताते जाऊंगा, बिल्कुल भी आप ध्यान से देखिए। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि कोई भी ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में ओ हो, क्या हो, नाउन दैट इंड्स इन ओ, जो ओ से इन कर रहा हो, जिसके लास्ट में ओ हो और उस ओ के पहले हैव अ कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग इट, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उसमें ई एस ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, ई एस। तो बेसिकली हम लोग जब देखेंगे तो प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस ऐड किया जाता है, ठीक है। तो अगर ओ से एंडिंग कर रहा हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट अगर आ रहा हो तो आप उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली उसके लास्ट में ई एस ऐड कर देंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, हीरो, क्या है, हीरो, लास्ट में क्या आ रहा है, इसका ओ आ रहा है और ओ के पहले देखिए यहाँ पे आर है, क्या आर एक कॉन्सोनेंट है, हाँ कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, हीरोज बन जाएगा, ई एस ऐड कर देंगे तो बन गया हीरोज, ठीक है। उस तरीके से मैंगो, देखिए लास्ट में ओ है तो लास्ट में ओ है तो कैसे चेंज होगा, मैंगोज हो जाएगा, लास्ट में ई एस ऐड हो जाएगा। पोटैटो का पोटैटोस, मॉस्क्यूटो का मॉस्क्यूटोस, इको का इकोस। उसी तरह से टोमेटो का क्या बन जाएगा, बोलिए, टोमेटो का बन जाएगा टोमेटोज, क्योंकि लास्ट में, इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसका भी क्या बन जाएगा, टोमेटोज। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जो कि हमेशा चेंज होते समय उसके ई एस नहीं यूज होगा, ठीक है। तो वैसे चीज़ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो, वैसे चीज़ों में ये रूल फॉलो नहीं करता है, यानी कि हम लोग उसके बाद में ई एस नहीं लगाएंगे। उसमें कौन कौन से वर्ड होंगे, जैसे डायनमो, डायनमो में आप देख रहे हैं एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, तो डायनमो के लास्ट में ओ है लेकिन इसमें ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ एस लग करके क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि डायनमो के बाद है रेशियो, रेशियो के बाद है पियानो, तो ये सभी जो कुछ वर्ड है यहाँ पे देखिए, रेशियो के बाद क्या है, पियानो, तो ये जो वर्ड है इसके बाद में भी क्या लगेंगे, इसके बाद में भी जब हम लोग चेंज करेंगे तो रेशियो में ओ के बाद एस लगेगा, है ना। इसी तरह से पियानो, ओ के बाद क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। फोटो, फोटो भी जो वर्ड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से, मतलब फोटो बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो फोटो का जब प्लूरल बनेगा तो फोटोज बनेगा, इसमें सिर्फ एस आएगा। ये ऐसा क्यों होता है, ये सारे एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। ये पूछा जाता है जब आप कॉमन ईरर बनाएंगे तो कॉमन ईरर में ये सारे आपको ई एस और एस लगा करके दे देगा, आपको वहाँ पे सही करने में, इंप्रूव करने होंगे, तो ऐसे। उसी तरीके से स्टूडियो, स्टूडियो का क्या बन जाएगा, स्टूडियोज, इसमें ई एस नहीं लगाने, एस लगाने, ठीक है। अब रूल नंबर हमारा 4 क्या करता है, रूल नंबर 4 हमारा कह रहा है कि नाउन दैट एंड्स इन वाई, अगर कोई भी नाउन वाई से एंड कर रहा है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, वाई को रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, वाई को रिप्लेस करना है, चेंज कर देना है, उसको आई ई एस में चेंज करना है। समझिए, अगर कोई भी वाई से एंड कर रहा है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है, सॉरी कॉन्सोनेंट लेटर है, और उस कॉन्सोनेंट लेटर है तो उसको हम लोग प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे, तो वाई को हम लोग कर देंगे आई ई एस, यानी कि वाई को हम लोग को हटा देना है, उसको आई ई एस में चेंज करके हम लोग को कर देना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्राई, क्राई और इसका बन गया क्राइस, ठीक है। तो उसी तरीके से फैमिली, फैमिली के लास्ट में देखिए क्या है, वाई है और वाई के पहले एल एक कॉन्सोनेंट है, तो अगर एल कॉन्सोनेंट है तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, इस वाई को रिप्लेस कर देना है, हम लोग किसमें, आई ई एस में रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे फैमिली का क्या बन जाएगा, फैमिलीज। जैसे सिटी, सिटी का सिटीज बन जाएगा, आई ई एस चेंज हो जाएंगे, वाई को हटा देना है। लॉरी, लॉरी का लॉरीज हो जाएंगे। और उसी तरीके से कंट्री, कंट्री में देखिए वाई है, तो वाई को पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, आर तो कॉन्सोनेंट होता है, तो वाई के पहले आर है तो इसको कैसे चेंज कीजिएगा, यहाँ पे वाई को हटा करके आई ई एस में चेंज कर देगा तो हो जाएगा कंट्रीज, ठीक है। उसी से पोनी हो गया, डिक्शनरी, डिक्शनरी के लास्ट में देखिए क्या वाई है और वाई के पहले आर है, आर कॉन्सोनेंट होता है तो डिक्शनरीज हो जाएगा, आई ई एस हो जाएंगे। आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर 5,
नाउन दैट इंड इन एंड हैव अ वोवेल बिफोर वाई, मतलब अगर कोई भी वाई से इन कर रहा हो और इसके पहले क्या हो, कोई वोवेल हो, तो इसको हम लोग को कुछ भी चेंज नहीं करने है, सिंपली इसके जगह पे क्या ऐड कर देना है, एस ऐड कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे की के पहले देखिए लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के पहले एक वोवेल आ रहा है ई, तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, इसमें एस ऐड कर देना है, तो बन जाएगा कीज। रे रेज बन जाएंगे, वेज बनेंगे, ट्वाइस बनेंगे, डोंकी डंकी बन जाएंगे, इसमें एस लगा दें तो डंकीज बन जाएंगे। मंकीज बन जाएंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप इसको वाई को आई एस में चेंज करिए, क्यों, क्योंकि वाई के पहले क्या है, एक वॉवेल है, और हमने अभी सीखा है कि अगर वाई के पहले कोई वॉवेल हो तो वाई को रिप्लेस नहीं करते हैं, उसके जगह पे हम लोग मतलब उसके बाद हम लोग एस ऐड कर देते हैं। वैली का वैलीज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 6 क्या है, नॉन डेट इन एफ और एफ ई आर मेड प्लूरल बाई चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी ई एस। तो अगर कोई भी ऐसा नॉन जो एफ जो किससे इन कर रहा हो, एफ या एफ ई से इन कर रहा हो, तो ये एफ हो गया। अगर एफ या एफ ई से इन कर रहा है तो हम लोग को प्लूरल बनाते समय क्या करना है, इस एफ या एफ ई को रिप्लेस कर देना किसके साथ, वी ई एस के साथ। बहुत ही बेसिक चीज़ है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको ध्यान से समझिएगा तो सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो एफ या एफ ई को किस में रिप्लेस कर देना है, वी ई एस में। ठीक है, कैसे करना है चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देखिए यहाँ पे काफ में देखिएगा लास्ट में क्या है, एफ है, तो एफ है, तो एफ को क्या करना है, जब प्लूरल बनाते समय एफ को रिप्लेस कर देने हैं और उसके जगह पे वी ई एस ऐड कर देना, तो हो जाएगा काफ। ठीक है, वाइफ का वाइफ्स हो जाएंगे, एफ को रिप्लेस कर देना है और ई एस ऐड कर देना है। वुल्फ एफ को रिप्लेस कर देना है और वी ई एस ऐड कर देना है, वी ई एस ऐड कर देना है। ठीक है, तो वुल्फ का क्या हो जाएगा, वुल्फ्स, और लीफ का क्या हो जाएगा, लिप्स। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि लीफ क्या होता है और लिप्स क्या होते हैं। कुछ नहीं होते हैं, लीफ का प्लूरल जो होता है वो लिप्स होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एफ को रिप्लेस कर दिया जाता है वी ई एस के साथ। सेल्फ का सेल्फ्स हो जाते हैं, हाफ का हाल्फ हो जाता है, थीप का थीप्स हो जाएंगे, क्या होंगे, थीप्स, ये याद रखना है, थीप का थीप्स हो जाएंगे। लाइफ का लाइफ्स हो जाता है, नाइफ का नाइफ्स हो जाते हैं। तो ऐसे करके अगर लास्ट में एफ या एफ ई हो तो आप रूलर बनाते समय क्या करेंगे, एफ को या एफ ई को रिप्लेस करके आप वी ई एस उसके जगह पे यूज करेंगे। तो अभी मैंने दो रिप्लेस करने के लिए बताया, अगर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके आपको आई ई एस में रिप्लेस कर देना। ठीक है, और अगर एफ हो और एफ ई हो तो इसको आपको रिप्लेस कर देना है वी ई एस के साथ। तो दो रिप्लेस वाले हम लोगों ने अभी पढ़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कुछ एक्सेप्शन है जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करता है। अब कैसे ये फॉलो नहीं करता है, कौन कौन से वर्ड हैं उसको समझिए। सिर्फ इतने ही वर्ड नहीं है, और भी वर्ड है जो फॉलो नहीं करता है, ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे कंपाइल किया। जैसे सिमिलर अगर होता है बिलीफ, तो बिलीफ को हम लोग बिलीफ्स यूज करते हैं, एफ को रिप्लेस नहीं करते, सीधा एस ऐड कर देंगे। क्लिफ के साथ क्लिप्स ऐड करेंगे, रूफ के साथ रूफ्स ऐड करेंगे, और स्कार्फ के साथ स्कार्फ्स यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है, इसको आपको ध्यान में रखने, ये सभी एक्सेप्शन है जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ग्रामर है तो ग्रामर में एक्सेप्शन भी होते हैं और रूल भी होते हैं, आपको समझते जाना, एक्सेप्शन को भी आपको याद रखना है। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा नाउन हो जो कंपाउंड नाउन हो। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, अभी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कंपाउंड नाउन हो जो उसको प्लूरल बनाते समय हम लोग उसका जो मेन वर्ड होगा कंपाउंड नाउन का, उसमें एस ऐड करने हैं। अब ये कंपाउंड नाउन क्या होता है, जैसे कोई भी जो नाउन का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना हो। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रदर इन ला, 3 वर्ड मिलकर बना है, ब्रदर इन ला, तो एक नाउन बना। तो अब इसमें देखने हैं आपको कि कैसे इस कंपाउंड नाउन वाले नाउन को हम लोग कैसे इसको प्लूरल बनाएं। तो आपको ध्यान बस इतना देना है, इसका जो मेन वर्ड है, कौन सा मेन वर्ड है, उसमें आपको एस ऐड करने हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रदर इन ला की बात की जाए तो इनका कोई सेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे ला का कोई सेंस नहीं हो रहा है। जो मेन वर्ड है वो है ब्रदर, तो हम लोग को प्लूरल बनाते समय क्या करना है, ब्रदर में एस ऐड कर देना है, तो ब्रदर्स इन ला। ठीक है, और वेड रूम यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे वेड का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ज़्यादा है रूम के अंदर वेड होता है, तो उसको मतलब जहाँ पे सोने वाला रूम होता है उसको बोलते हैं वेड रूम। ठीक है, तो यहाँ पे रूम को इंडिकेट कर रहा है, कौन सा रूम, सोने वाले रूम को। यहाँ पे रूम जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बेड के साथ नहीं लगेंगे, यहाँ पे रूम के साथ एस लग जाएगा, तो हो जाएगा वेड रूम्स। उस तरीके से देखिए कमांडर इन चीफ मतलब चीफ है, कमांडर्स जो है उनके चीफ है, तो यहाँ पे कमांडर यहाँ पे क्या है, मेन वर्ड हो रहा है, इसलिए कमांडर्स इन चीफ लगा है। ठीक है, उससे से स्टेप डाउटर, यहाँ पे डाउटर मेन है तो डाउटर्स हो जाएगा। ठीक है, मेड सर्वेंट, यहाँ पे जो सर्वेंट है वो इंपॉर्टेंट है, मेन है, तो यहाँ पे मेड सर्वेंट्स हो जाएंगे। मदर इन ला, इसमें ये दोनों का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मेन वर्ड मदर है, तो यहाँ पे मदर्स इन ला हो जाएंगे। सिस्टर इन ला में सिस्टर यहाँ का मेन वर्ड है, तो सिस्टर्स इन ला हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये जो वर्ड थे हम लोग सिंपली जो कंपाउंड नाउन के थे इसके लास्ट में हम लोग एस ऐड करके, मेन वर्ड में एस ऐड करके हम लोग क्या किए, प्लूरल बनाए। चलिए, ये रूल नंबर 8 हमारा है। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसका इन रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो सिंपली देखना ये है कि वैसे वर्ड जो इन सभी रूल को फॉलो नहीं करते हैं बट उसका जो इनर वॉवेल होता है, मतलब उसके बीच में जो वॉवेल यूज होता है वो जो वॉवेल है वो किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। तो इन द फ्लोइंग नाउन्स द इनर वॉवेल आर चेंजेस टू मेक देम प्लूरल इन फॉर्म। अब क्या क्या वो वर्ड है, जैसे देखिए आप मैन का अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो जो यहाँ पे देखिए इनर में एक वॉवेल आ रहा है ए, ये रिप्लेस हो जाएगा ई के साथ, तो क्या बन जाएगा मेन। तो मैन का प्लूरल क्या होगा, मेन। मैन का प्लूरल क्या होगा, मेन। उस तरीके से फुट का अगर प्लूरल आप बनाना चाहिएगा तो ये जो देखिए इनर दो वर्ड दिख रहा है आपका वॉवेल, ये चेंज हो जाएगा डबल ई में, तो फुट का क्या बन जाएगा, फीट। इस तरीके से माउस का माइस हो जाएगा, ये पूरे वर्ड चेंज हो रहे हैं, माइस हो जाएगा। गुज का गीज हो जाएंगे। उस तरीके से वुमेन का क्या हो जाएंगे, वो मेन हो जाएंगे, ठीक है। टूथ, इसमें भी देखिए इनर में दो वर्ड आ रहे हैं, दो वॉवेल आ रहे हैं, ये भी चेंज हो जाएगा, बन जाएगा टीथ। ओसिस का ओसेस और लाउस का लाइस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ वर्ड है जिसके इनर वॉवेल चेंज होते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर रूल पे। रूल नंबर 9 क्या कहते हैं, इन द फ्लोइंग नाउन ई एन इज एडेड इन चेंज देम टू प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड है जिसके लास्ट में हम लोग ई एन लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे चाइल्ड में हम लोग ई एन लगा देंगे तो बन जाएगा चिल्ड्रेन। तो ऐसा बहुत बच्चे ऐसे समझते हैं कि जो चिल्ड्रेन है वो सिंगुलर होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रेन में एस लगा देंगे, चिल्ड्रेंस बना देंगे, ये गलत है। चिल्ड्रेंस नहीं होता है ना, चिल्ड्रेन खुद एक प्लूरल नाउन है, किसका, चाइल्ड का। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन, ठीक है। ऑक्स का क्या होगा, ऑक्शन, लास्ट में ई एन लगा देना है तो वो बन जाएगा ऑक्स है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड थे। अब रूल नंबर 10 जो हमारा है, सम नाउन हैव टू प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके दो प्लूरल फॉर्म होते हैं और वो दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। और ये जो रूल है वो बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है, बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो उसके प्लूरल फॉर्म में डिफरेंट मीनिंग होंगे। जैसे ब्रदर की बात की जाए तो ब्रदर होता है, अगर उसका प्लूरल करें तो दो तरीके से प्लूरल बनेगा, एक तो ब्रदर्स बनेंगे, एक तो ब्रदरेन बनेंगे, ठीक है। तो अगर ब्रदर्स बनता है तो वो क्या सन करेगा, वो डिनोट करेगा सन ऑफ द सेम पर्सन, किसी एक पर्सन का बेटा जो होता है उसको बोलते हैं ब्रदर। बेसिकली ब्रदर्स, बेसिकली हम लोग समझेंगे कि अगर कोई ऐसा एक दूसरे का भाई जो ब्लड रिलेशन में हो, मतलब सेम फादर का सन हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ब्रदर्स। लेकिन अगर किसी, मान के चलिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुम मेरे भाई जैसे हो, तो जो भाई जैसे हो, सोसाइटी का हो गया, कम्युनिटी का हो गया, या फिर रिलीजियस का हो गया, किसी भी चीज़ का, जैसे हम बोलते हैं तुम मेरे भाई जैसे हो, तो वैसे सेंस में जो हमारा ब्लड रिलेशन में नहीं है, उसी सेंस में हम लोग ब्रदर के लिए प्लूरल ब्रदरेन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ब्रदरेन। इसको आपको याद रखना है। जैसे देखिए क्लोथ का अगर प्लूरल बनाना चाहें तो क्लोथ्स बनते हैं। एक तो सिंपल क्लोथ्स बनेंगे, एक क्लोथ्स बनेंगे, ई एस ऐड होकर के। जो क्लोथ होता है इसका मतलब होता है अनस्टिचेड क्लोथ, मतलब जो सिला हुआ कपड़ा नहीं है ना, उसको क्लोथ्स बोलते हैं। और जो कपड़ा सिला हुआ है उसको बोलते हैं क्लोथ्स, ई एस लगा देने तो अस्टिचेड क्लॉथ हो जाएगा, जिसको हम लोग गारमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग 3 पे पहुंचते हैं। 3 में क्या कह रहा है, डाई का क्या मतलब होता है, मरना। तो इसको प्लूरल में तो एक बनेगा डाइस, एक होता है डाइस। तो ये डाइस क्या हो गया, स्टम्प फॉर प्रिंटिंग एंड कर्निंग। और ये डाइस का मतलब हो गया जो हम लोग गेम खेलते समय पासा यूज करते हैं, वो हो जाएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 4, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, अगर इंडेक्स को हम लोग प्लूरल बनाएं तो 2 बनेंगे, एक इंडेक्सेस बन जाएंगे और एक इंडेसेस बन जाएंगे। तो इंडेक्सेस क्या होते हैं, जैसे हम लोग हमारी बुक में फर्स्ट पेज पे वहाँ पे इंडेसेस दिए होते हैं कि कौन कौन सा इसमें टॉपिक पढ़ना है आपको, तो वो हो गया बेसिकली इंडेसेस। और इंडेसेस क्या हो जाएंगे, ये साइंस यूज टू अलजेब्रा में आप सर्ट्स एंड इंडेसेस पढ़ते हैं, तो ये साइन उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप रूल नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। ये कुछ रूल थे, रूल नंबर 10, जिसमें आपको सिंगुलर से प्लूरल में ऐसे चेंज होते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो स्पेशल रूल होगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से समझना होगा। चलिए, तो स्पेशल रूल में रूल नंबर 1 हमारा आता है, क्या आता है, ये सारे वर्ड जो भी स्टार्ट हो रही है सारे लैटिन वर्ड्स होंगे, मतलब ये लैटिन से ओरिजिनेटेड होंगे, ठीक है। सम नाउन जो कि लैटिन ओरिजिन से होंगे, एंडिंग विथ UM आर सिंगुलर होंगे, और उसको प्लूरल बनाना होगा तो UM को हम लोग रिप्लेस करेंगे A के साथ। किसके साथ रिप्लेस करेंगे, A के साथ। जैसे कौन कौन से वो लैटिन वर्ड्स हैं जिनको हम लोग UM कर, अगर UM से एंड कर रहा हो तो हम लोग उसके साथ A को रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे देखिए डाटम की बात करें तो इसको जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो डाटा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डाटा अगर होता है तो इसको डाटाज कर देते हैं, ये गलत है, क्योंकि डाटा खुद प्लूरल है, वो किसका प्लूरल है, डाटम का प्लूरल है। उसमें से ओवम का ओवा, उसमें से डेक्टम का क्या हो जाएगा, डेक्टा,
फिर एजेंडम का क्या हो जाएगा, एजेंडा। तो ये एजेंडा जो वर्ड है ये भी बहुत बार पूछा है, ठीक है। एजेंडा ध्यान रखना है, एजेंडा प्लूरल होते हैं, इसका सिमिलर क्या होता है, एजेंडम होता है। क्या होता है, एजेंडम होता है। चलिए आगे रूल नंबर हमारा अगला आएगा। अभी इसका कुछ नोट पॉइंट याद रखिएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं लैटिन वर्ड जो यूएम से तो इन कर रहे हैं बट उसके साथ एस यूज़ करके हम लोग उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे म्यूजियम, म्यूजियम के लास्ट में भी देखिए यूएम है बट इसको हम लोग सिंपली म्यूजियम में एस लगा देंगे तो म्यूजियम्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, मैंने बोला विक्सेक्शन तो हर जगह पे आता है तो यहाँ पे भी। फिर उसी तरह से फोरम, फोरम में आपको यूज़ करना फोरम्स, एस लगा देने हैं। पेंडुलम में यूज़ करने पेंडुलम्स, ठीक है। अब रूल नंबर हमारा आता है 2। रूल नंबर 2 में क्या है कि वैसे कोई भी नॉन जो लैटिन ओरिजिन से हैं तो उनके लास्ट में अगर यूएस हो, क्या हो, यूएस हो, तो आपको उसको प्लूरल बनाते समय यूएस को रिप्लेस कर देना किसके साथ, आई के साथ। किसके साथ करना, आई के साथ। तो मैंने बताया कि अगर लास्ट में यूएस हो तो यूएस अगर इसका प्लूरल बनाए तो इसको रिप्लेस कर देना आई के साथ। मतलब यूएस को हटा करके क्या यूज़ कर लेते हैं, आई यूज़ कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है समझिए, रेडियस, अगर रेडियस की बात करें तो लास्ट में क्या है, यूएस है। इसको हम लोग अगर प्लूरल बनाए तो क्या बन जाएगा, रेडी। जैसे आप जब सर्कल पढ़ते हैं तो वहाँ पे रेडियस होता है ना, तो उस रेडियस का प्लूरल जब आप देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे रेडी लिखा होता है। क्या होता है, रेडी। तो यही सिंपल सी बात थी कि अगर लास्ट में यूएस आ रहा है तो उसको हम लोग प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, उसको यूएस को आई में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। सिलेबस देखिए, सिलेबस का क्या हो जाएगा, स्लेबी हो जाएगा, लास्ट में आई लगा देना है। तो ये वर्ड है जो आपको याद रखने हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि वैसे कुछ वर्ड जो ग्रीक से ओरिजिन है और इन इट आई एस, जो आई एस इस से इन कर रहे हो तो उसको प्लूरल बनाते समय, चेंज करते समय हमें क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, आई एस को ई एस में ऐड करना है। इसमें चेंज करना है, आई एस को ई एस में चेंज कर देना है। देखिए ये सभी जो वर्ड है ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये हर वर्ड रूल से फॉलो नहीं होंगे बट ये जो वर्ड अभी है ये सारा वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वर्ड को आपको याद रखना है। जैसे एनालिसिस, एनालिसिस का आप जब प्लूरल बनाइएगा तो लास्ट में आई एस आ रहा है, तो एनालिसिस, एनालिसिस सिस आ रहा है, आई एस आ रहा है, तो इसको जब प्लूरल बनाइएगा तो आई एस को आप चेंज कर दिएगा, किस में चेंज कर दिएगा, ई एस में चेंज कर दिएगा, तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, एनालिसिस। क्या बनेगा, एनालिसिस। क्राइसिस, क्राइसिस में देखिए आई एस आ रहा है तो क्राइसिस बन जाएगा, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस, लास्ट में आई एस आ रहा है तो हाइपोथेसिस बन जाएगा। उस तरह से बेसिस, बेसिस का आ रहा है तो बेसिस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन सभी चीज़ को आगे पढ़ते हैं। तो अब हमारा रूल नंबर 4 आता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 में ये है कि एंडिंग ऑन ओ एन, कोई भी वर्ड जो है वो ओ एन से एंडिंग कर रहा है तो प्लूरल बनाते समय हम लोग ऑन बाय ए, उसके जगह पे क्या कर देंगे, ऑन को हम लोग ए के साथ रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये अभी सभी मैंने क्या सीख रहे हैं, अभी रिप्लेस करने वाला सीख रहे हैं। जैसे फेनोमेनन, फेनोमेनन है, लास्ट में ओ एन है तो इसको क्या बनाएंगे, फेनोमेना। फेनोमेना भी बहुत बार में पूछा है, ठीक है। फेनोमेनन बेसिकली घटना होता है, ठीक है। अब है क्रिटेरियन, क्रिटेरियन का क्या हो जाएगा, क्रिटेरिया, क्योंकि लास्ट में ओ एन है और अभी हम लोगों ने सीखा कि लास्ट में अगर ओ एन हो तो उसको प्लूरल बनाते समय ओ एन को हटा करके क्या ऐड कर देते हैं, ए ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा क्रिटेरियन का क्रिटेरिया। अब हमारा आता है रूल नंबर 5 समझ में। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म हैव अ फ्यू, नॉन हैव एंटायरली डिफरेंट मीनिंग। कुछ ऐसे भी वर्ड है जिसका प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो मीनिंग है ना उसका डिफरेंट हो जाता है। सिंगुलर फॉर्म में कुछ और मीनिंग रहेगा, जब उसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो वो और मीनिंग हो जाएगा, दूसरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इस पर आपको ध्यान देना। जैसे यहाँ पे देखिए, सिर्फ इतना ही वर्ड नहीं है, मैंने इतना वर्ड कंपाइल किया, और भी वर्ड है। जैसे एयर की बात करें तो एयर्स, एयर्स का मतलब क्या हो गया, प्लस वे टू बिहेविंग, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि घमंड टाइप का कुछ बोल सकते हैं, है ना, वो एयर्स का मतलब हो गया। रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापसी होता है, लेकिन रिटर्न्स, रिटर्न्स इसको प्लूरल बनाए, इसका मतलब हो गया कैलकुलेशन ऑफ इनकम। जैसे जो भी चीज़ें आप कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी में जो आपका इनकम आया उसका कैलकुलेशन को बोलते हैं रिटर्न। तो बहुत बार यूज़ किया जाता है कि आज की कंपनी का, आज के डे का हमारा रिटर्न्स कितना है, तो ऐसे यूज़ किया जाता है। तो रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम, ठीक है। आयरन, आयरन का मतलब लोहा होता है, लेकिन आयरन्स की बात करें तो इसका मतलब होता है सैकल्स, मतलब बेड़ियाँ, जो बेड़ियाँ होता है उसको बोलते हैं। सैंड का मतलब तो बालू होता है, लेकिन जैसे ही सैंड्स बोलेंगे, बेसिकली सैंड को तो हम लोग एस नहीं लगा सकते, वो तो अनकाउंटेबल है, तो सैंड्स अगर बनाते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसका मतलब होता है डिसॉर्ट। अब्यूज, अब्यूज का अगर चेंज करें तो अब्यूसेस हो जाएगा, जिसका मतलब इविल वर्ड, मतलब ऐसा कोई वर्ड जो आपको बुरा लगे, अनप्लीजेंट लगे। गुड, गुड एडजेक्टिव होता है तो इसका बनेगा गुड्स, गुड्स का मतलब होता है थिंग्स, वस्तुएं, सामान। और वाटर, वाटर का मतलब पानी होता है, और वाटर्स में चेंज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सी, क्योंकि वाटर तो हम लोग उसको प्लूरल बना नहीं सकते हैं, तो वाटर्स में अगर ये है तो इसका मतलब है सी, समुद्र। वर्क का वर्क्स हो जाएगा, वर्ड्स का मतलब होता है लिटरेरी या पीस। फ्रूट, फ्रूट्स हो जाएगा, फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट। जैसे कोई भी आप काम करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है तो वो उसको बोलते हैं फ्रूट्स। ऐसे नहीं कि फल है, ढेर सारे फल है, नहीं, फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट। तो कहीं भी फ्रूट्स लिखा हो तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि उसका रिजल्ट लिखा हुआ है। पेन का हो जाएगा पेन्स, ट्रबल,
टेकिंग, ठीक है। ये सारे कुछ वर्ड थे। अब रूल नंबर 6 हमारा क्या है, सम नाउन टेक वन मोर मीनिंग व्हेन चेंजेज इनटू प्लुरल फॉर्म। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा प्लुरल में चेंज करते तो एक से ज़्यादा मीनिंग लेंगे। क्या क्या लेंगे, देखिए जैसे कस्टम, कस्टम का मतलब प्रथा होता है, अगर इसको कस्टम्स में चेंज कर दे तो इसका मतलब ड्यूटी भी हो सकता है और बिलीफ भी हो सकता है। मैनर, मैनर का मतलब आपको पता है आदत होते हैं या फिर बिहेवियर जो हम लोग बोल सकते हैं, तो मैनर्स मतलब वेज हो गया या फिर एंटीक्वेट हो गया। फिर क्वाड्रेट, क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है, सॉरी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे देखा जाए तो इसको बनाएंगे क्वार्टर्स, अगर बनाएंगे तो 1/4 बोलते हैं ना, क्वार्टर उसका वन पार्ट, 4 का 1 पार्ट। और एक तो रेसिडेंस होता है जहाँ पे रहने के लिए दिया जाता है क्वार्टर, ठीक है। तो तरीके से लेटर, लेटर का क्या हो जाएगा, लेटर्स, लेटर्स का मतलब जो अल्फ़ाबेट में यूज़ होते हैं लेटर्स, और एक तो हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो वो हो गया लेटर्स, ठीक है। आई होप इतना आपको सारे ये सिंगुलर से प्लुरल चेंज करने वाले रूल्स हैं वो सारे समझ में आए होंगे। ये सारे रूल इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर बाय द वे आपको समझ में कहीं पे भी नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ एक बार इसको फास्ट करके एक बार फिर से देखने की कोशिश करें। और हाँ, ये कुछ वीडियोस हैं जो हमारे द्वारा पहले अपलोड कर दिए गए हैं, तो अगर इस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लें। और अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, और आपका वीडियो को देखने के लिए भी थैंक यू। अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो अभी हमारे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगले कॉन्सेप्ट में। और हाँ, नाउन का ये तो खत्म हो गया वीडियो, आप इसका पूरा एक प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ कॉमन ईरर का, आप उसको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।